हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर 40 साइज का 4 टक्स वाला ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक, अस्तर का फैब्रिक और नाप ले ली हूँ। तो आज हम यहाँ पर नाप से ब्लाउज़ की कटिंग देखेंगे। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर ब्लाउज़ का नाप देख लेते हैं कि लंबाई और चौड़ाई हमारी कितनी है। पहले हमें यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो हम शोल्डर की तरफ से देखिए ब्लाउज़ को उल्टा रखेंगे। शोल्डर की तरफ से नापेंगे तो हमारी कपड़े को खींचते हुए नापेंगे तो हमारी लंबाई निकल रही है यहाँ पर 15। अब इस तरीके से हम यहाँ पर चौड़ाई नापेंगे। तो आप पहले इसे इस तरीके से भी नाप सकते हैं, देखिए ऐसा, और या फिर एक पार्ट को भी नाप सकते। तो एक पार्ट में जिधर हमारी हुक लगी रहती हुई है या फिर कांच हुई होती है उधर साइड से नापेंगे तो ये आ रहा हमारा 10 इंच। तो देखिए हम अब इसकी लिए अस्तर को सबसे पहले हम यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर के कपड़े को जमा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये अस्तर एक साइड से जुड़ा हुआ भाग रहता है और एक तरफ से खुला हुआ। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए जमा लेंगे। हमें जितनी लंबाई चौड़ाई रखना है उसके हिसाब से हम यहाँ पर कपड़ा जमाएंगे। तो हमें 10 इंच की चौड़ाई चाहिए तो उसमें 2 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम लंबाई का मार्क लगा लेते हैं। तो हमारा 15 सिल के आएगा। तो फ्रेंड्स हम 16 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा लंबाई का निशान लगेगा, देखिए इस तरीके से 16 इंच पे। अब चौड़ाई के लिए तो हमने कपड़ा 12 इंच जमा ही लिए हैं। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 6 इंच पे। तो देखिए इस तरीके से शोल्डर का निशान लगा लेंगे 6 इंच पर। 40 साइज का बनना है इसलिए हम 6 इंच पर शोल्डर का निशान लगाएंगे और आर्म होल भी हम 6 इंच का ही रखेंगे। तो इस तरीके से 6 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब देखिए चेस्ट की है हमारा 10 निकला था तो हमने 10 पे एक मार्क कर दिए और 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन, इसे हम सीधा कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब आर्म होल की गुलाई के लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच पर इस तरीके से कोने में मार्क करेंगे और इसे इस तरीके से गुलाई देते हुए हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल का निशान हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको मैं बता दूं कि आप यहाँ पर शोल्डर कैसे निकाल सकते हो। 40 साइज़ में हम 6 इंच का रखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो इस तरीके से ब्लाउज़ को जमाइए आप सीधा करके, गले को अच्छे से फैलाते हुए, और शोल्डर टोटल नापिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा 12 इंच निकल रहा है। तो हम यहाँ पर 12 का आधा 6 इंच शोल्डर रखेंगे। अब गले की लंबाई ले लेते हैं। तो गले की लंबाई देखिए नीचे से हम नापेंगे जितना कपड़ा बचा है, हमारा 6 इंच का कपड़ा बचा है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से 6 इंच पर मार्क कर लेंगे। देखिए 6 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और गले के लिए हम यहाँ पर गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। तो देखिए 2.5 इंच पर एक शोल्डर की तरफ मार्क कर ली हूँ। नीचे की तरफ भी हम 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर हम 1 इंच पर इस तरीके से गुलाई देते हुए हमारे गले का शेप बना लेंगे। आप अपने मैनेजमेंट के हिसाब से रख सकते हो। अब देखिए यहाँ डाट के लिए हम क्या करेंगे, कमर लेंगे, ब्लाउज़ की कमर नापेंगे कि हमारी कमर कितनी आ रही। तो देखिए हमारा ब्लाउज़ डबल फोल्ड में है तो ये टोटल आ रहा है 17.5। तो 17.5 का आधा करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स 8.25 इंच। इस तरीके से टेप को आधा कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 8.25 इंच। तो देखिए एक मार्क हम 8.25 इंच पर इस तरीके से कर लेंगे। इसके बाद में फिर हम 1 इंच डाट का ले लेंगे और बाकी की मार्जिन ले लेंगे। तो हमारा चेस्ट की चौड़ाई हमने 12 रखी थी तो हमारा कंप्लीट उतना ही आ रहा है। और इस तरीके से हम देखिए जो हमारे 9 इंच का मार्क है उसका आधा करते हुए हम डाट के लिए निशान लगा लेंगे। और इस तरीके से हम निशान को हाफ इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे डाट लगाने के लिए। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर की तरफ से इस तरीके से काटते हुए हम बैक पार्ट की पूरी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए गले की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम गले की कटिंग कर निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा बैक पार्ट कट गया। अब ये जो गले की हमारी पट्टी निकली हुई है फ्रेंड्स, इससे हम इस तरीके से काट कर 1 इंच की पट्टी तैयार कर लेंगे। तो ये पट्टी हमें हुक लगाने या काज पट्टी बनाने में काम आ जाएगी। अब यहाँ पर हम आगे का पार्ट निकालते हैं। तो आगे का पार्ट निकालने के लिए देखिए ये 12 इंच पे ही हमारा कपड़ा जमा हुआ था। तो अब इसे हम बैक पार्ट से
आगे का पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, दोनों तरफ चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। तो ये 12 है, इसे हम इस तरीके से 13 कर लेंगे। देखिए जमाते हुए अच्छे से, ये हमारा 13 हो गया है। लंबाई भी हम यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 16 लिए थे बैक पार्ट की, तो इसकी हम 17 लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में फ्रेंड्स हाफ इंच की सिर्फ 1 इंच हमारा कपड़ा सिलाई में दबता है, आधा इंच नीचे आधा इंच ऊपर की साइड में। लेकिन हमारा फ्रंट पार्ट में फ्रेंड्स जो हम बेल्ट लगाते हैं वहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा और लगता है, इसके लिए हम इसे बड़ा कर लेंगे। तो अब बैक पार्ट को रखते हुए भी निशान लगा सकते हैं, या हमारी उसी मेथड से निशान लगाएंगे जो हमने बैक में लगाए थे। तो 6 इंच का शोल्डर ले लेंगे, 6 इंच का आर्म होल भी ले लेंगे। देखिए इस तरीके से ये 6 इंच का शोल्डर और 6 इंच का आर्म होल लेकर हम इसे इस तरीके से सीधा कर देंगे। ये आर्म होल के लिए हमारा हो गया। हमने 10 इंच की चौड़ाई पर एक निशान लगा लिए चेस्ट के लिए, बाकी का हमारा मार्जिंग है। अब यहाँ पर देखिए 1 इंच पर मार्ज करेंगे और इस तरीके से गुलाई ले लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे आगे की जो आर्म होल की गुलाई है वो बैक पार्ट से आधा इंच कम रहती है। हमने बैक पार्ट पे लगाए थे 1.5 इंच पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर गले के लिए निशान लगाएंगे, तो गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ही रखेंगे। इस तरीके से कपड़े रखते हुए नाप लेंगे तो हमारे यहाँ पर 6 इंच आया। हम 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेते हैं और इसे सीधा कर देंगे। तो ये गले के लिए हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हमारा आगे का गला है। तो ये देखिए इस तरीके से 1 इंच पे निशान लगाते हुए हम इसे गुलाई दे देंगे। तो ये हमारा गले का पैटर्न तैयार हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम अब यहाँ पर हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना, जो तीरा पट्टी लगती है उसके लिए। तो इस तरीके से देखेंगे हमारा तीरा पट्टी का जॉइंट कहाँ आ रहा है, 12.5 इंच पे आ रहा है। तो इसके लिए हमें इसे 13.5 इंच पे निशान लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस तरीके से देखिए हम हमारे सामने की जो हुकाई पट्टी उसे नाप लेते हैं। ये 7.5 इंच आ रही है, इसमें हम बेल्ट नाप लेंगे। बेल्ट हमारा कंप्लीट यहाँ पर 2.5 इंच का है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क लगाएंगे जो आधा आधा इंच सिलाई में आ जाएगा। तो 2.5 का है तो हम यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से सामने की तरफ जो मेरे जुड़ा हुआ भाग है उधर साइड में हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर साइड में हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब पहले इसे हम सीधा कर देंगे। तो सामने की तरफ भी एक निशान हम 3 इंच पर लगा लेंगे पहले और इसे हम सीधा कर देंगे। देखिए इस तरीके से अब ये हमने सीधा कर दिए हैं। अब इसके बाद में हमने जो आधा इंच ज़्यादा निशान लगाए थे वहाँ इस तरीके से हम गुलाई दे देंगे, तो हमारा ये गुलाई से बन जाएगा। अब यह देखिए 13.5 आ गया, तो ये कंप्लीट सिलने के बाद 12.5 हो जाएगा, क्योंकि हाफ इंच ऊपर की साइड दबेगा, हाफ इंच बेल्ट की तरफ। अब डार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए तीरा पट्टी से गले तक इस तरीके से टेप रखेंगे और बीच से फोल्ड करते हुए एक निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट डार्ट का निशान हो गया। इसे हम 3 इंच की लंबाई पर लगाएंगे। तो ये देखिए 3 इंच पर मैंने एक मार्क करी और इसे सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा पहला टक्स हो गया। अब दूसरा टक्स के लिए हम आर्म होल की तरफ से देखिए 1 इंच पर जो हमने गुलाई लिए थे वहाँ से टेप को रखेंगे और 3 इंच पर मार्क करेंगे। इसे भी हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा दूसरा टक्स हो गया। हमारे ये 2 टक्स हो गए। अब तीसरे टक्स के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कमर का नाप लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कमर का नाप अभी नहीं लगाई थी। अब कमर का नाप हमारा हमने बैक पार्ट में लिए थे तो हमारा 9.25 इंच आ रहा था। तो 9.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे हम और बाद की जो भी मार्किंग है हमारी, हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा 2 से 3 इंच का छोड़ना है उस पर हम निशान लगा देंगे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए इसलिए। तो ये देखिए इस तरीके से 9.25 इंच का फ्रेंड्स हम यहाँ पर आधा कर लेंगे और तीसरे टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम, और जो हमारा नीचे का टक्स है वो 2.5 इंच पे लगेगा और कमर की तरफ हमने जो ज़्यादा कपड़ा लिए थे, क्योंकि हम यहाँ पर नीचे वाली जो टक्स रहता है इसमें ज़्यादा कपड़े को सिलाई में लेते हैं। तो देखिए अब चौथी टक्स के लिए हम बेल्ट की तरफ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो हमारी ये चौथी टक्स बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए ये चारों टक्स हमारी तैयार हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये आगे का पार्ट का पैटर्न भी तैयार हो चुका है। आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो हुक और आई पट्टी आएगी या बटन या काज पट्टी आप जो लगाना चाहो उसे हम देखेंगे 7.5 इंच पर हमें लाना था। तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 इंच का मिला है। तो हमारा
एक एक इंच गले की तरफ, 1 इंच कमर की तरफ, और हम तीरा पट्टी जो जोड़ेंगे उधर 1 इंच कटे जो जुड़ जाएगा फ्रेंड्स हमारा। तो हम यहाँ पर अब कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल की तरफ से काटते हुए इस तरीके से सीधा पहले अलग कर लेंगे। देखिए, अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पर तीरा पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो तीरा पट्टी को भी इस तरीके से अलग निकाल लेंगे, जॉइंट को भी काट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम गले की कटिंग करेंगे। तो जो हमने मार्क करे उसके हिसाब से हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, ये दोनों पार्टों को हम अलग अलग कर लेते हैं। और अब इसे दूसरे पार्ट में मार्क करने के लिए फ्रेंड्स देखिए, हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब इसे हम दूसरे तरफ मार्क करने के लिए क्या करेंगे, कपड़े को पलटेंगे। तो जो हमारा मार्क वाला कपड़ा है उसके ऊपर हम नीचे का जो दूसरा पार्ट है उसे रखेंगे। पहले चाक के लाइनिंग को डार्क कर लेते हैं ताकि ये दूसरे पार्ट में अच्छे से आ सके। और इस तरीके से पलट कर रखते हुए हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा डब डब कर लेंगे ताकि हमारी चाक का निशान इस पर आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इसमें निशान आ गया है। मैं इसे डार्क कर लेती हूँ, आपको डार्क करके दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरीके से हम इसे डार्क कर लेंगे। तो हमारा ये पैटर्न भी तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको आस्तीन का बताती हूँ। तो जो हमारा बाकी का कपड़ा बचा था उसे इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। ये एक फोल्ड हो गया और ये दूसरा फोल्ड हो गया। तो देखिए, ये 2 आस्तीन कट जाएगी हमारी। अब यहाँ पर हम आस्तीन का नाप ले लेते हैं। तो आस्तीन की लंबाई मुझे यहाँ पर टोटल 8 रखनी है, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। अब यहाँ पर हम आस्तीन की लंबाई में 3 नाप की ज़रूरत पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो एक हमारा 8 आया, एक हमारा 6.5 और एक हमारा 6 आया। अब आर्म होल के लिए देखिए, इस तरीके से गुलाई नापेंगे तो 9 आ रहा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, 8 है हमारा कपड़ा, 9 नहीं है। अब यहाँ पर हम लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे 9 इंच पर। देखिए, और फिटिंग का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 6.5 इंच पर। अब इधर की साइड से भी हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो देखिए, ये हमने 9 इंच पर निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद में हम लाइन को पहले सीधा कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारा खुला हुआ भाग है उधर साइड पे हम एक 3 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ से हम 1.5 इंच पे। अब देखिए, 1.5 इंच के निशान और इधर जो हमने 3 इंच का निशान लगाए हैं इसे हम सीधा कर देते हैं इस तरीके से, और ऊपर की साइड हल्की सी गुलाई दे देंगे। देखिए, इस तरीके से। अब इसे हम यहाँ से नाप के देखेंगे तो देखिए, गुलाई में पूरा 9 आ रहा है। तो ये फिटिंग में 9 आ रहा है, तो हम इसमें एक्स्ट्रा 2 इंच का कपड़ा, इधर साइड में चौड़ाई कम पड़ रही है तो हम इसमें एक्स्ट्रा 2 इंच का कपड़ा को ज्वाइंट कर देंगे। जो हमारा चेस्ट है उसके साइज़ से हमने जो निकाला है वो हमारा यहाँ पर फिटिंग में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारे पास बचा हुआ है उसे हम ज्वाइंट कर देंगे। तो हमारी ये आस्तीन भी कटकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर आपको टक्स को सिलना बताती हूँ। तो उसके लिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सबसे पहले अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। जो हमारा चाक का निशान है हम उसे ऊपर की तरफ रखेंगे। पहले हम सीधे इस तरीके से चारों तरफ से ज्वाइंट कर लेते हैं ताकि हमें टक्स लगाने में आसानी हो सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक पार्ट को मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर ली हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े की हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से रखेंगे। देखिए, आमने सामने में, और इसमें भी हम इस तरीके से कच्ची सिलाई लगाते हुए दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक को यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे ताकि हमें टक्स डालने में दिक्कत ना हो और कपड़ा इधर उधर ना खिसके और कपड़े में फिनिशिंग भी दिखे। तो एक्स्ट्रा कपड़े की भी यहाँ कटिंग कर लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों पार्ट में यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर ली हूँ। अब मैं आपको यहाँ आगे टक्स डालना बताती हूँ। तो देखिए, जो हमारे निशान है उसमें हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी नीचे वाली डाट है, इसे हम 1/2 इंच की दूरी से इस तरीके से टक्स लगाएंगे और बाकी डाट में हम सीधा सीधा सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम लगा देंगे। तो ये हमारी चारों डाट में हमने सिलाई लगा दी है। ये हमारा एक पार्ट हो चुका है। हम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी करेंगे। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ कमर की तरफ वाली डाट को हमें ज़्यादा दबाना है और बाकी डाट को हमें कम दबाते हुए लेना है। बाकी डाट को हमें एक सूत जितना दबाना है और नीचे की जो डाट है कमर की तरफ की, उस पर हम आधा इंच दबाएंगे। तो ये दोनों पार्ट हमारे देखिए इस तरीके से रख के देखेंगे।
इसके बाद में हम तीरा पट्टी को क्या करेंगे फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक लेंगे, उसके एक पट्टी को अस्तर के ऊपर रखेंगे और एक अस्तर के नीचे रखेंगे। देखिए इस तरीके से, और सिलाई लगा देंगे। तो सीधी सिलाई लगाएंगे और फिर इसके बाद में हम इसे पलट कर सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा यहाँ पर समय भी बचेगा और हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें जॉइंट भी कर देते हैं और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देते हैं। तो हम यहाँ पर पलट के सिलाई लगा लेंगे, तो जिससे हमें कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोनों पट्टियाँ हमारी इस तरीके से तैयार हो गई हैं। इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसे मेन पार्ट के साथ ज्वाइन करते हैं। तो हमारी दोनों पट्टियाँ तैयार है। अब देखिए इस तरीके से हम इसे रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो डबल सिलाई लगाकर इसे हम यहाँ पर पक्का कर देंगे। देखिए हमारी एक साइड की तीरा पट्टी लग चुकी है और जिधर भी एक्स्ट्रा कपड़ा अगर बढ़कर निकलता है तो उसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो मैंने एक पार्ट में भी लगा ली हूँ और यहाँ पर हम अब दूसरे पार्ट में भी लगा लेंगे। तो देखिए दूसरे पार्ट में भी इस तरीके से लगा लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी अगर बाहर निकलती है तो उसकी हम कटिंग कर देंगे। आप रख कर देखेंगे दोनों पार्ट हमारे सेम है। अब इसमें हम हुक और आई पट्टी लगाएंगे। तो देखिए आप अपने हिसाब से इसमें लगा सकते हैं, आपको जिस तरफ लगाना है। तो यहाँ पर हम पहले मेन फैब्रिक लेंगे, इसे इस तरीके से रखेंगे, सिलाई लगाएंगे और पलटते हुए हम फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। कमर की तरफ भी इस तरीके से दबाते हुए हम यहाँ पर फिनिशिंग से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी सिलाई भी इस तरीके से लगा लेंगे जिससे हमारी पट्टी अच्छी दिखे। देखिए ये हमारी आई पट्टी लगकर तैयार हो चुकी है। अब काज बटन पर हुक पट्टी लगाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम। तो अस्तर के फैब्रिक को लेंगे और इस तरीके से हम रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, इसे पलटेंगे और फिर एक सिलाई लगाएंगे और पलटते हुए फिर से एक सिलाई और लगा देंगे। तो देखिए ये हमारी हुक पट्टी भी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारा डार्ट वाले ब्लाउज़ का आगे का पार्ट सिलकर तैयार हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स एंड लाइक करके ज़रूर बताइएगा। मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आया या कैसा लगा, या आपको मेरे बताने का तरीका समझ में आता है या नहीं आता है, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।